नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। खनियारा में धर्मशाला पुलिस टीम की ओर से पकड़े गए फर्जी आईपीएस अधिकारी के पास 2 वायरलेस फोन डमी निकले। फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर आरोपी लोगों को फर्जी वायरलेस फोनों के माध्यम से डराने का प्रयास करता था। वहीं उसके कब्जे से बरामद किया गया आई कार्ड भी फर्जी है। आरोपी को पुलिस ने जिला अदालत में पेश कर न्यायालय में 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। धर्मशाला से निपचित लिपि की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस को एक टिप मिली थी कि कोई एक व्यक्ति करीब 1 साल से जो है इस एरिया में एक्टिव है और अपने आप को एनसीबी का ऑफिसर बताता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, और आईपीएस ऑफिसर कुछ लोगों को अपने आप को बताया। तो पुलिस इस इंफॉर्मेशन पे जो है अपने लेवल पे जो सोर्सेज मेंटेन करके उस व्यक्ति को ट्रैक किया गया और खनियारा के उसका एरिया जहाँ पे वो किराए के मकान पे रह रहा था उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने पे जब सर्च हुई है तो उसके पास से हमें 2 फेक आई कार्ड्स मिले हैं जो कि एनसीबी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस तरह से उस पर लिख के जो है फेक तरीके से उनको बनाया गया। और 2 वायरलेस सेट्स मिले जो कि वॉकी टॉकी सेट्स हैं और एक्चुअली वायरलेस मेंटेन नहीं करते, लेकिन जो टॉय काइंड ऑफ सेट्स होते हैं वो मिले, जिससे ये इम्प्रेशन बनाया गया कि वो कोई एक्टिव पुलिस ऑफिसर है और इंटेलिजेंस का काम करता है। इसके साथ ही उनके घर से उनकी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और जो गाड़ी है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पेस्ट किया गया था और उससे भी एक इम्प्रेशन बनाने का प्रयास था कि वो जेन्युइन कोई ऑफिसर है और काफ़ी सारे लोगों को जो है ऐसा इम्प्रेशन दिया गया था। इस व्यक्ति का जो मोबाइल फ़ोन है और एक हॉल्स्टर जिसमें यूजुअली जो है स्मॉल वेपन्स कैरी किए जाते हैं वो भी मिला है, जिस पे फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनको कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। तो मोबाइल फ़ोन को एनालाइज करके और अन्य एरियाज़ में सर्च करके पुलिस की टीम और भी साक्ष्य जुटाने के प्रयास में है। फिलहाल जो इसमें जो है सेक्शन 420, 467, 468 फॉर्जरी और चीटिंग ये धाराएं लगाई गई हैं। देहरा विधानसभा के हरिपुर के ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्वार का सपना अब साकार होता दिख रहा है। गुलेर रियासत की राजधानी रही ऐतिहासिक नगरी हरिपुर में खुशहाल व गौरवशाली इतिहास को बताती डॉक्टर सुकृत सागर के साथ क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष दिल्ली में इस ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्वार की मांग रखी थी। दिल्ली गए हुए प्रतिनिधि मंडल ने इन धरोहरों की एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दी थी, जिसको उन्होंने सांस्कृतिक मंत्री के समक्ष रखा था, जिसके बाद दिल्ली से निदेशक पुरातत्व विभाग ने अपनी टीम के साथ बीते माह इन धरोहरों का निरीक्षण किया था। अब मिली जानकारी के अनुसार उच्च अधिकारियों की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इन ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्वार के लिए एस्टीमेट बनाए हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि यह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निर्देशों व प्रयासों से इन ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्वार का हमारे क्षेत्र का वर्षों पुराना सपना साकार होता दिख रहा है, जिसके लिए सभी क्षेत्रवासी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आभारी हैं। धर्मशाला से निपजित लिपि की रिपोर्ट। से हरिपुर की गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाली इन ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्वार होने जा रहा है। इस क्षेत्र का वर्षों पुराना ये सपना अब साकार होता दिख रहा है। बीते दिनों पुरातत्व विभाग के निदेशक के नेतृत्व में एक टीम ने इन धरोहरों का निरीक्षण किया था, जिसके उपरांत अब पुरातत्व विभाग के इंजीनियर महोदय अपनी टीम के साथ आए हैं और इन्होंने इन धरोहरों के जीर्णोद्वार के लिए खर्च होने वाला जो राशि है उसके लिए एस्टीमेट तैयार किए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द अब इन धरोहरों का जीर्णोद्वार होगा, जिसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पिछले 10 सालों के 10वीं व 12वीं के लाखों विद्यार्थियों का डेटा डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विद्यार्थियों की डिटेल्स, मार्कशीट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और
पासिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। छात्र एक क्लिक पर अपना रिकॉर्ड देख पाएंगे। धर्मशाला से निपचित लिपि की रिपोर्ट। कई बार हमें ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि जैसे रिज़ल्ट हमने निकाल दिया तो रिज़ल्ट निकालने के बाद सर्टिफिकेट इशू करने में कुछ समय लगता था और डिटेल्ड मार्कशीट इशू करने में भी कुछ समय लगता था। उसके अलावा बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बाहर की स्टेटों में जाना चाहते हैं, वहाँ पे कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी। कई छात्र ऐसे जैसे 12वीं से पास हो गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जो 12वीं के लेवल की जो नौकरियाँ वो प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले सत्र में इन छात्रों की डिटेल्ड मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर पे डाल दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, हम बोर्ड ने ये भी निर्णय लिया है कि पिछले 10 सालों की जो हमारे पास डेटा है 2012 से, वो सारा डेटा हम डिजी लॉकर पे उपलब्ध करवा देंगे। तो इससे एक सुविधा ये भी होगी कि अगर वेरिफिकेशन किसी ने करवानी है तो वेरिफिकेशन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र बढ़कर 1088 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक हो गया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने मॉनसून सीजन की जल्द आने व भारी बरसात से बीते 6 माह के दौरान विकास कार्यों के लिए उपलब्ध बजट का इस्तेमाल न होने पर चिंता जताई। साथ ही अधिकारियों को उचित योजना बनाकर बजट को समयबद्ध तरीके से विकास पर, राहत कार्यों पर खर्च करने के निर्देश दिए। कांगड़ा के जवाली में अधिकारियों के साथ उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में जारी राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में बरसात से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व उसमें देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाए। इसमें कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने तय मानकों के अनुरूप निर्धारित अवधि में कार्य न करने वाले ठेकेदारों को टेंडर रद्द करने, उनका भुगतान रोकने सहित ब्लैकलिस्ट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जायका अधिकारियों को गांव में जल्द कृषक संघ बनाने सहित किसानों की समस्या का हल करने के लिए कृषि अधिकारियों को कला स्टडी प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस बरसात की वजह से व्यापक तो नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ। सड़कें जो है वो पूरी तरह से वाश हो गई हैं, वाश प्राइस स्कीमें जो है पूरी तरह से खराब पड़ी हैं। और इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सी फसलें बह गई हैं, बहुत सी उपजाऊ ज़मीन बह गई है। इसका सारे का सारा हमने सिलेक्शन करने के बाद अभी सभी अधिकारियों से बातचीत की है कि जितने हमारे ऑफिसर साहिबान हैं वो इस कार्यक्रम को टाइम बाउंड करके सड़कों को खोलें, पानी की स्कीमों को दोबारा रिस्टोर करें। सार्विन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 की दूसरी श्रृंखला निवेश के लिए खुल गई। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद 15 सितंबर तक की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम निर्धारित की है। ऑनलाइन खरीद करने वाले और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। ऑनलाइन निवेशकों को प्रति ग्राम 5,863 रुपये देने होंगे। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1 ग्राम व अधिकतम 4 किलोग्राम तक सोने की खरीद की जा सकती है। ट्रस्ट व संस्थाओं के लिए प्रति वर्ष खरीद की सीमा 20 किलोग्राम निर्धारित की गई है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कुल्लू से मनाली तक आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।